नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर मारने के बाद भर भारतीय आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी हालत है कि पूछिए मत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब देते नहीं सूझ रहा है। सारी बातें मान ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजमहल में आनंद लेते रहे और किसान अपने शहीद साथियों पर छाती पीट रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? राकेश टिकैत ने कहा यह साजिश थी, सब कुछ पूर्व नियोजित कार्यक्रम और योजना का हिस्सा था। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ सरकार इतनी भोली है कि उसे किसानों के आक्रोश के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था, या फिर उन्हें अपनी पार्टी के बाहुबली मंत्री की ताकत पर ज्यादा भरोसा था? तो सुनिए, योगी आदित्यनाथ को हालात के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो किसानों से नफरत के मारे धृतराष्ट्र बन गए थे। पूरी कहानी बताता हूं आपको। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया है। मौर्य जी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का लखीमपुर दौरा कोई आनन फानन में तय नहीं हुआ था। कम से कम 15 दिन पहले तय हुआ था, और जब से तय हुआ था तभी से इसकी खबरें छपने लगी थी, क्योंकि किसानों ने पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि हम डिप्टी सीएम और मोदी के मंत्री का विरोध करेंगे। इसकी वजह से यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू पल पल की जानकारी लखनऊ भेज रही थी। पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाइए कि किसानों के कत्लेआम से कोई 15 घंटे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम बदल दिया गया था। वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन हेलीपैड पर किसानों ने कब्जा कर लिया था। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क से आने को कहा गया। आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुई चिट्ठी, जिसमें कार्यक्रम बदलने की सूचना दी गई है। 2 अक्टूबर को सुबह जारी हुई चिट्ठी में सूचना दी गई कि केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ के ला मार्टिनियर ग्राउंड से राजकीय हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे और लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद एक नया सर्कुलर जारी किया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को जनपद लखीमपुर के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन हो गया। वो संशोधन क्या था? अब माननीय जी उक्त दिनांक को राजकीय हेलीकॉप्टर के स्थान पर स्टाफ कार सड़क मार्ग द्वारा प्रातः 9:30 बजे 7 कालिदास मार्ग लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए प्रस्थान करेंगे। शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक 2:15 बजे उप मुख्यमंत्री को बनवीरपुर गांव में एक समारोह में शामिल होना था। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भी होना था। बनवीरपुर अजय मिश्र टेनी का पैतृक गांव है। यहां भाजपा के दोनों नेताओं को दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन करना था। किसानों को जब कार्यक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मोदी जी के मंत्री का विरोध करने का फैसला किया। मोदी के मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव बनवीरपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के लिए अस्थायी हेलीपैड बनाया गया। लेकिन किसान 3 अक्टूबर रविवार के सुबह 6 बजे से हेलीपैड पर इकट्ठे होने लगे। ट्रैक्टर ट्रालियों में किसानों का हुजूम हेलीपैड की तरफ उमड़ता चला आ रहा था। 8 बजते बजते 5000 से ज्यादा किसान हाथों में काले झंडे लेकर हेलीपैड पर कब्जा जमा चुके थे। इसके पहले 26 सितंबर को एक जनसभा में मोदी के मंत्री अजय मिश्र टेनी ने खुलेआम किसानों को सबक सिखाने की बात कही थी। उन्होंने जो कहा था उसको सुन लीजिए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। किसानों में इसे लेकर उसी दिन से भारी आक्रोश था। उप मुख्यमंत्री और मंत्री को दौरे पर किसानों ने उनका विरोध करने का फैसला किया। किसानों की संख्या और क्रोध को देखते हुए पुलिस के हाथ पैर फूल गए। अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाना शुरू किया, लेकिन किसान नहीं माने।
उनका कहना था कि हमें चुनौती दी गई है कि मंत्री हमें सुधार देंगे, तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमें कैसे सुधारा जाएगा। हम धमकी की भाषा को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उधर सड़क मार्ग से होते हुए दोनों भाजपा नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा के सांसद रेखा वर्मा लगभग 12:30 बजे लखीमपुर पहुंच गई। सभी नेता वंदन गार्डन पहुंचे, जहां 1,70,00,000 की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। पहले से ही गेट भी बंद कर दिया था। मौर्य और अजय मिश्रा वहां लगभग 1 घंटे रहे। वहां से उन्हें बनवीरपुर के दंगल कार्यक्रम में पहुंचना था। अजय मिश्रा टेनी से वहीं पूछा गया कि तिकोनिया में किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया है, आपके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, क्या आप बनवीरपुर गांव जाएंगे? इस सवाल के जवाब में अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि हमारी सरकार किसान विरोधी नहीं है और ना ही हम किसान विरोधी हैं और ना किसान हमारे विरोधी हैं। हम जाएंगे, किसानों से भी बात होगी। हमारी सरकार किसानों के लिए योजनाएं चला रही है जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये बात मोदी जी के मंत्री ने कही। पुलिस और एलआईयू ने उप मुख्यमंत्री और मोदी जी के मंत्री दोनों को समझाया कि आप बनवीरपुर गांव का दौरा टाल दीजिए, ठीक नहीं है, हालात खराब हैं, लेकिन वो नहीं माने। 40 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला दोपहर कोई 3:45 बजे बनवीरपुर गांव के लिए निकल गया। इस दौरान जगह जगह डिप्टी सीएम का स्वागत भी किया गया। इस बीच पुलिस के निर्देश पर किसानों का प्रदर्शन देखते हुए मंत्री के काफिले का रूट बदल दिया गया। ठीक इसी दौरान मंत्री के बेटे के बेड़े की गाड़ियां तिकोनिया चौराहे पर पहुंची। इस चौराहे से बनवीरपुर गांव लगभग 4 किलोमीटर है, जबकि वहां किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा जमाया था, वो उस चौराहे से केवल 50 मीटर की दूरी पर है। समझिए हालात कितने नाजुक थे। लोग बताते हैं कि जब मोदी के मंत्री के बेटे का काफिला पहुंचा तो लगभग 20,000 प्रदर्शनकारी वहां जमा थे। आरोप है कि पीछे गाड़ी में आ रहे अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की कार किसानों को कुचलते हुए गुजर गई। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। लहूलुहान किसानों को देखकर वहां मौजूद दूसरे किसानों का आक्रोश 7वें आसमान पर जा पहुंचा। किसानों ने गुजर रही गाड़ियों को रोक लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए ऐसी हालत में। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इसके लगभग 2 घंटे बाद यानी 5:45 बजे के आसपास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्रा टेनी को उनके परिवार समेत गांव से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।